So my dear student, today we are going to discuss some additional questions about the chapter number 3. तो उसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन से लिया कि फर्स्ट क्वेश्चन लिया के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 2 एंड 12x प्लस के वाई इक्वल टू के. दो इक्वेशन है और कंडीशन है नो सोल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो इन नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले इस पर डिस्कस. सो we know that no solution means lines are parallel, है ना. यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. अब यहाँ वैल्यू रखना है a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k नॉट इक्वल टू क्या आएगा k माइनस 2 अपॉन k. याद आ गया समझ में. तो अगर मुझे तो पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इन दोनों को मैं अगर ले लूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा k स्क्वायर इक्वल टू 36. देयरफॉर k इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 6 आ जाएगा ना. स्क्वायर रूट निकालेंगे. अगर मैं इन दोनों को ले लूं नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसको भी आपको सॉल्व करना है साथ में, है ना. अभी मैं बताता हूं क्यों. देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो यहां मुझे मिलेगा k स्क्वायर माइनस 2k और इधर क्या आएगा नॉट इक्वल टू 3k. क्लियर. अब 3k को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k नॉट इक्वल टू 0 और k स्क्वायर माइनस 5k नॉट इक्वल टू 0. और यहां पर देख रहे हैं ना k कॉमन है तो क्या आएगा k माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स यहाँ k की दो वैल्यू निकल के आई. एक तो k की वैल्यू आपकी आई नॉट इक्वल टू 0 कि k यहाँ पर 0 नहीं होगा, और दूसरा k नॉट इक्वल टू 5. बात आई समझ में. यहाँ क्यों निकाला, बाई चांस ऐसा कुछ सोल्यूशन होता है जब यहाँ 6 आ जाता और यहाँ भी आंसर आपका प्लस माइनस 6 होता. मान लीजिए यहाँ पर होता k नॉट इक्वल टू 6, बात समझना, k नॉट इक्वल टू 6, और मैं यहाँ आंसर देता कि आंसर हमारा आ गया क्या k इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो गलत हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ तो k नॉट इक्वल टू 6 है और यहाँ आता है प्लस माइनस 6, तब आंसर क्या बनता k इक्वल टू माइनस 6 केवल होता. अब देखिए यहाँ 6 तो यहाँ आया नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ अपना आंसर क्या है k इक्वल टू प्लस माइनस 6. इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना. तो आपका ये आंसर हो गया. इन क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं. यहां अगर हम मैनी सोल्यूशन, तो मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या है. मैनी सोल्यूशन कब बनता है, जब लाइन क्या होती है कॉन्साइड होती है. तो देखते हैं कॉन्साइड की कंडीशन क्या मालूम मुझे. a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 और इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के. अब a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है a प्लस b, b1 की वैल्यू क्या है 3 और ये आपका 2a माइनस बी इक्वल टू c1 क्या है 7 और c2 क्या है 21. मैं एक चीज और तुमको याद दिला दूं कि यहाँ देखो x और y LHS में कांस्टेंट राइट साइड में, x y LHS में कांस्टेंट राइट साइड में, इसलिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया. इसको a1 b1 और c1 लेट किया. लेकिन ध्यान रहे अगर बाई चांस है एक इक्वेशन में कांस्टेंट इधर हो एक में राइट साइड में हो तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड में है. सो वी टेक फर्स्ट 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का इंटू इधर करेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस 3b. पहले हम इन दोनों को लेंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या आएगा 4a माइनस 2b. अब 3a माइनस 4a इक्वल टू माइनस 2b माइनस 3b. सो माइनस a इक्वल टू माइनस 5b. देयरफॉर a इक्वल टू क्या आ गया 5b. चेक कर लो भाई. 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 3 और 3b आ गया तो 3a माइनस 4a हो गया और ये आपकी माइनस 2b. तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई 5b. अब इन दोनों को लेंगे अगर हम लोग, यहाँ देखो ये कैंसिल भी हो रहा 7 1 जा 7 7 3 जा 21. इन दोनों को अगर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 का इंटू इधर करेंगे तो आएगा 2a माइनस b इक्वल टू 3 3 जा 9. ठीक, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई. अब फर्स्ट से a की वैल्यू को सेकंड में रखते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में
देखिए ए की जगह क्या लिखना है अपन को, 5b लिखना है, 5b, ठीक, माइनस b इक्वल टू 9, तो ये कितना आ जाएगा 10b माइनस b इक्वल टू 9, देयरफॉर 9b इक्वल टू 9, देन b इक्वल टू क्या आ गया 1। तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब यहां रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू क्या है 5 इंटू 1, सो a इक्वल टू आ गया 5। तो आपका आंसर आ गया a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। तो समझ में आया। तो ऐसे आप ये 2 क्वेश्चन हुए। चलिए और करते हैं क्वेश्चन, है ना। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां भी हमने 2 क्वेश्चन लिए और इस पहले वाले पार्ट में दिया गया है नो सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और दूसरे वाले पार्ट में है यूनिक सोल्यूशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। नो सोल्यूशन मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। वैल्यू रखते हैं तो k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो देखिए क्या मिलेगा, k स्क्वायर माइनस 36, फर्स्ट 2 को लिया मैंने, ठीक है, k स्क्वायर इक्वल टू 36, देन k इक्वल टू प्लस माइनस 6। बात आ रही समझ में। और अब मैं इन दोनों को लूंगा तब देखिए k का इंटू 1 में होगा तो k प्लस k नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6। अब देखो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें अगर मैंने इस पार्ट उसकी तरह अगर मैंने इस पार्ट को सॉल्व न किया जैसे हमने उसमें सॉल्व किया था, अगर मैं ना सॉल्व करता इसमें भी तो मेरा आंसर क्या आता, k इक्वल टू प्लस माइनस 6 आता, है ना। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि k नॉट इक्वल टू 6, यानी k 6 नहीं हो सकता, k 6 नहीं हो सकता इस, और यहां पर आंसर क्या है k इक्वल टू प्लस माइनस 6। इट मीन्स व्हाट इज द आंसर, तो 6 मैं नहीं ले सकता इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, k इक्वल टू 6 होगा। इसलिए इस पार्ट को सॉल्व करना जरूरी है। अब चलते हैं इस पार्ट में। यह अगर है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें आपको c1 की लेने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही ले लीजिएगा। तो देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू माइनस k अपॉन 2, ठीक, माइनस k अपॉन 2, a1 अपॉन a2 हो गया। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3k नॉट इक्वल टू 2, देन k नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। सो व्हाट इज द आंसर, k इक्वल टू माइनस, यही इसका आंसर है, k नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। तो ऐसे आपके 2 क्वेश्चन और हो गए। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें मैनी सोल्यूशन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखते हैं इसमें क्या कंडीशन बनती है। तो मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि लाइन कैसी होगी, कॉन्साइड होगी, इसलिए मैनी सोल्यूशन है। वैल्यू रखते हैं, क्या आएगा, k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट 2 को लेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 36, देन k इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी आपको k की 2 वैल्यू मिली, एक तो माइनस 6 और एक प्लस का 6। अब सेकंड लास्ट 2 लेंगे आप और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं, 3 का इंटू k में होगा तो क्या आएगा, माइनस 3k, और इधर इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस k स्क्वायर और प्लस 3k। बात आई समझ में। इन दोनों को LHS में लेके आएंगे तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, इन दोनों में k कॉमन है तो k माइनस 6 इक्वल टू आप 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ k की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक वैल्यू हो सकती है k इक्वल टू 0 और दूसरी हो सकती है 6। अब देखिए दोनों को आप कंपेयर कराइएगा तो देख रहे हैं ये जो 6 है और यहाँ भी 6 है, ये दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है।
लेकिन जो ये -6 है और ये 0 है, ये दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए इसका फाइनल जो आंसर होगा वो k = 6 होगा। ये मुझे एग्जाम में ध्यान रखना है, इस तरह मुझे दोनों सॉल्व करने होंगे। ऐसे हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें दिया है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? नो सोल्यूशन मीन्स लाइंस आर पैरेलल, यानी a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए अब a1 की वैल्यू यहाँ क्या है? 2/6 = 3/k नॉट इक्वल टू 5/15। और इसको थोड़ा सिंपल करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1/3 = 3/k नॉट इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट 2 में लिखेंगे तो क्या आएगा? k = 9 आ जाएगा, और सेकंड में जब हम लोग लिखेंगे तो k नॉट इक्वल टू 9 आ गया। अब देखो ये एक दूसरे की अपोजिट कंडीशन बनेगी, यानी एक बार तो k = 9 लिख रहा है, एक बार क्या लिख रहा है? k नॉट इक्वल टू 9। इसका मतलब है k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए नो सोल्यूशन हो। सो देयरफॉर नो एनी वैल्यू ऑफ k, then equation has no solution, यानी कि इक्वेशन के नो सोल्यूशन के लिए k की कोई वैल्यू नहीं होगी इसमें। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। तो ऐसे आपके कितने हो गए? 6 क्वेश्चन और हो गए। चलिए और एक दो वर्ड प्रॉब्लम भी करते हैं। तो हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, और इस वर्ड प्रॉब्लम में एक डिजिट वाले क्वेश्चन को हमने लिया है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स द क्वोशिएंट इज 7। पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन तक हम लोग फोकस करेंगे। और हमने जैसे कि पहले भी बताया था, अगर 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये 3 लाइनें याद रखनी। कौन कौन सी? लेट यूनिट digit be x and tens digit be y, therefore number will be 10y plus x। बात है ये 3 डिजिट, ये 3 लाइनें आपको हमेशा याद रखनी। अगर कभी भी आ जाए कि 2 डिजिट नंबर, कभी भी आ जाए ना 2 डिजिट नंबर, तो ये 3 लाइनें आप पहले लिख लीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। करें, एक नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, 10y plus x हो गया। When the number is divided by the sum of its digit, अगर इस नंबर को इसके डिजिट के सम से डिवाइड कर दें। डिजिट क्या है? x और y है, तो इनका सम क्या होगा? x plus y होगा। अगर x plus y का इस नंबर में डिवाइड कर दें तो मुझे क्वेश्चन क्या मिलता है? 7 मिलता है। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन में क्या आ रहा है कि 10y प्लस x में नंबर में अगर मैं सम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? 7 मिलता है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 10y प्लस x = 7x प्लस 7y, और 10y माइनस 7y प्लस x माइनस 7x = 0, और 3y माइनस 6x = 0, और y माइनस 2x = 0, और y = 2x। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। बात आई समझ में? चलिए अब सेकंड कंडीशन करें। इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इट मींस अभी देखो डिजिट का प्लेस ये, एक है ये। अगर मैं इस नंबर में 27 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस नंबर में 27 को माइनस कर दूं, यानी कि कर देते हैं। चलिए बाई सेकंड कंडीशन में क्या है? 10y प्लस x है ना। अगर इस नंबर में 27 माइनस कर दें तो क्या मुझे मिलेगा? डिजिट अपने प्लेस को चेंज कर देगा। डिजिट अपने प्लेस को चेंज कर रहा है, यानी कि x कहां गया? y की जगह, और y कहां गया? x की जगह आ गया। बात आई समझ में? तो बार बार अगर आप लाइन को रिपीट करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सबको इधर ट्रांसफर, तो 10y माइनस y
प्लस एक्स माइनस 10x इक्वल टू 27, देन 9y माइनस 9x इक्वल टू 27 और y माइनस एक्स इक्वल टू 3। दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन। बात आई समझ में? ठीक, अब y की वैल्यू फर्स्ट से इसमें रख देते हैं, तो क्या आएगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3। कहाँ से लेके आए? फ्रॉम फर्स्ट से। तो वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 3। भाई x की वैल्यू 3 आ गई, इसमें रख देते हैं, तो y इक्वल टू क्या मिल गई? 6। बात आ गई समझ में? ठीक, अब नंबर इक्वल टू क्या होगा? नंबर क्या आपका था? 10y प्लस एक्स था। नंबर क्या था? 10y प्लस एक्स था। अब क्या करना मुझे? यहाँ y की जगह वैल्यू रखना, y की जगह क्या लिखना? 6। तो 10 इंटू 6 प्लस, और x की जगह आपकी वैल्यू क्या है? 3 आई है, 3 आ गई, तो क्या आ गया? 60 प्लस 3 दैट इज 63। बात आई समझ में? तो ये आपका नंबर है 63 है। इस नंबर में अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? देखिए, इस नंबर में अगर इसके डिजिट का सम क्या होगा? 6 प्लस 3 कितना होता है? 9 होता है। अगर मैं 9 का डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? देखो 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये तो कंडीशन थी कि 7 मिलता है, ठीक है। और अगर इसमें 27 माइनस कर दें, करके देख लो, अगर 63 में 27 आप माइनस कर लो तो क्या मिलेगा आपको? 36 मिलेगा। ठीक, अब 36 के देखो प्लेस हो गया ना चेंज, यूनिट डिजिट टेंस की जगह टेंस वाला यूनिट डिजिट की जगह आ गया, तो ऐसे हमारा वेरीफाई हो गया। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको जो ये आपका डिनोमिनेटर देख रहे हैं ना, ए और बी, पहले एलसीएम लेके इनको सिंपल कर लेते हैं। तो ए बी एलसीएम आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, और इक्वल टू ये ए बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? बात आई समझ में? फिर इसको हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन को इसी के नीचे लिखते हैं, x प्लस वाई माइनस 2ab इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना? अब देखिए, अब शुरू करते हैं। इसका मेथड क्या है अपना सॉल्व करने का? देखिए, इस तरफ की आप लाइन ड्रा करिए, ये वाली बाद में, क्योंकि ये पोर्शन मुझे नहीं पता कितना जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। क्योंकि नीट एंड क्लीन भी सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस कम हो जाएंगे। देखिए, x लेंगे, x को कवर करेंगे, बाकी लिखना है y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? a स्क्वायर है, यहाँ क्या है? 1 है। इधर क्या आएगा? माइनस, थोड़ा सा गैप लगना यहाँ पर होना चाहिए, माइनस ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ही ये माइनस 2ab। ठीक, अब इसको हम ब्लॉक को बंद करते हैं। सिमिलरली y अपॉन इसका जो टेल है, इसके लिए हेड का काम करेगा, तो क्या आएगा? माइनस ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 2ab। अब y को जब कवर कर लिया तो ये तो मैंने पहले लिख लिया, क्या बचा? बी स्क्वायर और 1 बचा, बी स्क्वायर और 1, ऐसे हो गया। ठीक, यहां तक आया समझ में? अब चलते हैं कांस्टेंट में। कांस्टेंट में क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट हो गया, कवर हो गया, क्या बचेगा? बी स्क्वायर 1 बचेगा, इधर ए स्क्वायर, इधर 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ए स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा? माइनस 2a³ ठीक, ध्यान देना, प्लस माइनस इंटू 1 यही रहेगा, और साइन भी बीच में किसका होता है? माइनस का होता है, इसलिए प्लस हो गया। क्या आ गया? ए बी, और आप इसका ब्रैकेट भी खो सकते हैं, तो इंटू करके लिख दीजिए a³ और प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ साइन की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, और ये आ जाएगा ab³। ab का अंदर इंटू कर लिया। सिमिलरली हम लोग इस साइड आते हैं y में, इसमें इंटू होगा
और ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए क्यूब बी एंड माइनस ए बी क्यूब। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहले से ही माइनस है और फार्मूले में माइनस होता है तो क्या आ जाएगा, प्लस, और ये आएगा 2ab क्यूब, ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। बात आई समझ में। कैलकुलेशन का ही है मेन रोल। आप कैलकुलेशन में जितना अधिक आप एक्सपर्ट होंगे, ये और प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए क्यूब बी, यहाँ भी है ए क्यूब बी और यहाँ 2 है तो माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसको प्लस वाले को मैंने पहले लिख लेता हूँ, ए बी क्यूब, तो यहाँ बचेगा माइनस ए क्यूब बी बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, इसमें लाइक टर्म्स है दोनों। और इधर देखिए वाई क्या होगा, ए क्यूब बी, तो ए क्यूब बी तो है नहीं लेकिन ये दोनों एक है लाइक टर्म्स, ए बी क्यूब, यहाँ भी ए बी क्यूब है तो ये क्या आ गया, माइनस ए क्यूब बी, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, है ना, प्लस का नंबर बड़ा है तो ये आ जाएगा ए बी क्यूब इक्वल टू, यहाँ क्या आया, 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको कि ए बी कॉमन है तो मैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, वाई इक्वल टू, वाई में देखिए इधर क्या कॉमन है, तो इधर भी ए बी कॉमन है, इधर भी y अपॉन ए बी कॉमन ले लेंगे तो इसको मैं पहले लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। बात आ रही समझ में, ये आ गया 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, तीनों में डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, x अपॉन, देखिए ये तीनों में कैंसिल हो गया तो मैं तीनों को हटा सकता हूं डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे, x अपॉन ए बी, इधर क्या बचेगा, y अपॉन ए बी, और इधर क्या आएगा, केवल 1 बचेगा आपका। ठीक, सिंपल हो गया ना। अब एक एक को लेंगे तो x अपॉन ए बी इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आ गया, और इधर क्या है, y अपॉन ए बी इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आ गया। तो ऐसे आपका ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो गया। अब आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही है गलत है। यहाँ देखो, यहाँ x की जगह रखो ए बी, तो a से a कट जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ रखो ए बी, तो यहाँ b से b कट जाएगा और यहाँ a स्क्वायर बचेगा, और यहाँ b स्क्वायर, यहाँ से a से a कटेगा तो b स्क्वायर, यहाँ b से b कटेगा तो a स्क्वायर आएगा। तो यही अपना RHS है। तो ऐसे अपने कुछ क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा किए, सिमिलर क्वेश्चन यू डू मोर प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।